नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। काफ़ी लगभग एक हफ्ते बाद आपको क्लास मिल रही हैं बच्चों, उसके लिए आप सब बच्चों से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि जैसे ही हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ, मेल का जो एग्ज़ाम हुआ 7 तारीख को, और उसके लीक होने के बाद में बच्चे तो व्यवस्थित थे ही, उसके साथ साथ हम भी व्यवस्थित थे। ठीक है भी, क्योंकि हमें भी बहुत ऐसा सदमा सा महसूस हुआ भी, इतने बच्चे इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के उपरांत भी ये जो आपके पेपर जो है बार बार लीक हो रहे हैं। तो इन लीक होने में जो पेपर जो लीक हो रहे हैं उसमें क्या हो जाते हैं, जो तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो रह जाते हैं और उनको बहुत क्या होता है, नुकसान होता है। तो बच्चे भी सदमे में थे और मैं भी थोड़ा सा इन चीज़ को फील किया था, तो इसलिए आपको क्लास नहीं मिली। आज से आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। हम जो एक सीरीज़ चला रखी थी, खास करके हाल ही में HSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जा रहे थे, उन एग्ज़ामों के अंदर हरियाणा और इंडिया जीके के जो आपके क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अब से पहले आपकी 10 क्लासें आ चुकी हैं और आज जो आपकी क्लास रहेगी, कौन सी 11 नंबर है क्लास रहेगी। इन 10 क्लासों की आपको PDF भी उपलब्ध करवा दी है मैंने भी। ठीक है भी, PDF का जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, वहाँ पर सभी तरह की PDF आपको मिलती रहेगी। ठीक है भी, तो 10 क्लासों की तो PDF आपको मिल चुकी है। आज आपकी 11 नंबर क्लास रहेगी, उसकी भी आपको क्या है, PDF है उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है भी, तो सभी बच्चों से गुजारिश है भी, चलो जो हो गया सो हो गया। अब सभी बच्चे सीरियस होकर क्या करें, अपनी बेहतरीन तैयारी करें, ताकि आगे जो आपका एग्ज़ाम होना उस एग्ज़ाम को क्या कर सको, आप क्रैक कर सको। तो आज जो आपकी क्लास रहेगी, कौन सी 11 नंबर क्लास रहेगी, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है अभी? गोपीनाथ है, गीता गोपीनाथ, उर्जित पटेल या फिर शक्तिकांत। ये यहाँ पर शक्तिकांत दास अभी क्या है, शक्तिकांत दास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जैसे जिक्र करते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या इसकी RBI है। तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आपको ध्यान होना चाहिए RBI की क्या है, गवर्नर है भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI की क्या है, गवर्नर है। RBI की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी RBI की स्थापना? क्वेश्चन पूछे गए, RBI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई है, RBI की स्थापना भी आपसे पूछी गई है। तो RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी आपको ध्यान होना चाहिए इसकी, कोलकाता के अंदर। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? कोलकाता के अंदर। RBI का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान होना चाहिए बम्बई के अंदर। यानी RBI का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? बम्बई के अंदर है। और RBI का जिसे जिक्र करते हैं, इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक भी। क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक कहा जाता है अभी। तो बैंकों का जो बैंक कहेंगे ना, वो किसको कहेंगे? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान जो आपके गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है भी। ठीक है, शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे भी। कौन थे? उर्जित पटेल। और गीता गोपीनाथ जो है ये भारत की एक महान अर्थशास्त्री है भी। ठीक है, जिनको IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर एक विशेष अर्थशास्त्री के रूप में भी इनको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था गीता गोपीनाथ को। और केरल के जो मुख्यमंत्री उनकी वित्तीय सलाहकार भी है भी गीता गोपीनाथ। यानी गीता गोपीनाथ क्या है, एक आपकी अर्थशास्त्री है। उर्जित पटेल भी क्या थे, एक अर्थशास्त्री है। और वर्तमान में जो RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास भी, ठीक है, ये एक इतिहासकार है भी। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है भी, बैंकों का बैंक 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो वर्तमान में कहाँ पर है, बम्बई के अंदर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नूह जिला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को मिलाकर बनाया गया था? नूह जिले का जैसे जिक्र किया है, नूह जो जिला है आपका भी, नूह जिले का जो निर्माण, अब देखो नूह जो जिला बना था इसको सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सत्यपुरम मेवात भी। क्या था? सत्यपुरम में मेवात के नाम से इसको जाना जाता था। फिर मेवात बना दिया और वर्तमान में इसको क्या नाम दे दिया गया आपका, नूह। ठीक है भी, यानी अप्रैल 2005 का जैसे जिक्र करें ना भी, अप्रैल 2005। तो अप्रैल 2005 में जब नूह बना था ना, तब इसको कहा जाता था सत्यपुरम मेवात। सत्यपुरम में मेवात, फिर इसका मेवात नाम दिया गया और अब वर्तमान में इसका नाम जो क्या है,
नूह है। तो आपसे पूछा गया है अभी नूह जो जिला है वो निम्नलिखित में से किस जिले से मिलकर बना है। तो ये आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद, यानी ए और सी जो आपका रहेगा वो करेक्ट रहेगा। यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद से कटकर कौन सा जिला बना था, आपका नूह जिला बना था भी, ठीक है। हरियाणा के अंदर मुस्लिम बहुल जिला है भी। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हमारे भाई बंधु रहते हैं, तो आप जिक्र करोगे नूह के अंदर भी, ठीक है भी। कहाँ पर आप जिक्र करोगे, नूह के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नूह जो जिला बना था अप्रैल ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नूह जो जिला बना था कब बना था, अप्रैल 2005 में। अप्रैल 2005 में गुरुग्राम आपको ध्यान हो 1 नवंबर 1966 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था जब हरियाणा अलग हुआ था, ठीक है, पंजाब से। रेवाड़ी आपको ध्यान हो 1 नवंबर 1989 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। और फरीदाबाद का जैसे जिक्र करते हैं तो फरीदाबाद भी आपको ध्यान होना चाहिए 15 अगस्त 1979, ठीक है। पलवल के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए 2008 का, जिससे हमें जिक्र करते हैं। तो ऐसे आपके बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जिक्र करें इस चीज़ के बारे में, गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद, पलवल ये सभी के सभी NCR में आते हैं भी। NCR जो, ठीक है भी, नेशनल कैपिटल रीजन का जैसे जिक्र करते हैं ना, ठीक है। तो NCR के अंदर भी क्या आते हैं, ये जिले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद और आपके पलवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। हरियाणा की रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्यों मिला लिया गया था, ठीक है भी। यानी रानिया रियासत है, आपको ध्यान होना चाहिए, रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्यों मिला लिया गया था। रानी रामकौर की अक्षमता के कारण, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण, रानी चांद कौर की मृत्यु के कारण, या फिर नवाब जाबित खां का विद्रोह के कारण। तो आप सब बच्चे जानते हैं नवाब जाबित खां का जैसे जिक्र करते हैं ना, जाबित खां ने क्या किया था, यहाँ पर 1818 में विद्रोह कर दिया था। 1818 में क्या कर दिया था, रानिया में विद्रोह कर दिया था। उसी विद्रोह के उपरांत क्या कर लिया था, रानिया रियासत को किस में मिला लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिला लिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिला लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में मैंने आपको बताया था भी 247 पार्टनर थे भी। कितने पार्टनर थे इसके अंदर, 247 पार्टनर थे। तो नवाब जाबित खान ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, इसलिए रानिया रियासत को क्या मिला लिया था अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी। रानिया जो रियासत पड़ती है वो किस जिले के अंदर पड़ती है, आपके सिरसा जिले के अंदर, ठीक है भी, सिरसा जिले। इस सिरसा जिले का जो आपको ध्यान होना चाहिए, सिरसूती के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता का आपने जिक्र सुना हुआ, ठीक है भी। इब्न बतूता किसके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो इब्न बतूता आया था ना, उसने भी सिरसूती नगर का क्या किया है, वर्णन किया हुआ है। यहाँ के लाल चावल का भी उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया अपनी पुस्तक, किसमें, रहला के अंदर भी। रहला जो सफरनामा लिखा था ना, किसने, इब्न बतूता। किस देश का यात्री था, मैंने आपको कई बार बताया, मोरक्को का यात्री था। मोरक्को किस महाद्वीप का देश है, आपको ध्यान रखिए, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। मोरक्को की राजधानी क्या है, मोरक्को की राजधानी रबात। सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हो आप बच्चे सभी, परंतु आपके अंदर क्या है, क्वेश्चन बनाने की ललक होनी चाहिए सभी बच्चों के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा की निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था, ठीक है भी। यानी हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था, जींद, पानीपत या फिर बहादुरगढ़। तो जींद रियासत जो थी ना, इन्होंने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है भी। जींद के जो लोग हैं, जींद रियासत है, इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति हुई थी, मैंने आपको कई बार बताया, 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से, मेरठ से। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए, मेरठ को किस नाम से जाना जाता है, मेरठ को क्रांति नगरी और कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है। मेरठ को कैंची नगरी और क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है भी। मेरठ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन जो किया था वो जींद रियासत ने किया था। किस रियासत ने किया था, जींद रियासत ने किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था भी, ठीक है भी। कमल और रोटी क्या था, 1857 की क्रांति का जो निशान था भी, ठीक है। ये चीज़ भी आप क्लियर किया करो। और हरियाणा में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो कहाँ पर हुई थी, आपकी अम्बाड़ा से। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, अम्बाड़ा से। 10 मई 1857 को यहीं से अम्बाड़ा से शुरुआत हुई थी शाम को। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं।
टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? टिपरा की पहाड़ियाँ जो है हरियाणा की किस नदी के उत्तर में स्थित है? घग्गर, यमुना, मारकंडा या फिर सरस्वती? तो ये घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है भी, घग्गर नदी। खास करके टिपरा की पहाड़ियाँ मैंने पहले भी आपको बताया भी पंचकुला जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है भी। शिवालिक की जो पहाड़ियों का हम जिक्र करते हैं ना, किसकी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये किस पर्वत श्रृंखला की? आपकी हिमालय पर्वत, ठीक है भी। किस पर्वत की? आपकी हिमालय पर्वत की है। तो टिपरा की पहाड़ियाँ की हरियाणा की किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो ये आपकी घग्गर नदी रहेगी भी। कौन सी नदी रहेगी? घग्गर नदी। मैंने पहले भी कई बार बताया भी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी का हम जिक्र करें तो हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी जो रहेगी घग्गर नदी रहेगी। और हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी भी आपकी कौन सी है? घग्गर। पहली आपकी यमुना है, मैंने बताया था कई बार आपको, 320 किलोमीटर का सफर तय करती है हरियाणा में। और दूसरी जो नदी रहेगी वो घग्गर, ठीक है। यमुना आपकी सदानीरा नदियाँ, जबकि घग्गर आपकी क्या है? मौसमी नदी है। ये चीज़ भी आप क्लियर है करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। हरियाणा में इस झील का निर्माण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन को। हरियाणा में इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्बूजियर की देखरेख में किया गया था। इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया। यह झील, यहाँ क्या आएगा आपका? झील कहाँ स्थित है? ये झील आपकी कहाँ पर है? स्थित है। ये आपका क्वेश्चन था अभी, ठीक है भी। तो आपको ध्यान होना चाहिए ले कार्बूजियर की देखरेख में 1958 में ये बनाई गई। तो ये कहाँ पर? आपकी चंडीगढ़ में भी। कहाँ पर? आपकी चंडीगढ़ में, जिसको सुखना झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुखना झील, सुखना लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लार कार्बूजियर का मैं कई बार जिक्र कर भी चुका हूँ। ले कार्बूजियर जो है ये फ्रांसीसी डिजाइनर था। अभी क्या था? ये फ्रांसीसी डिजाइनर था। और कौन लेके आया था इसको भारत में? जीएल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे इसको। और चंडीगढ़ का जो डिज़ाइन भी तैयार किया था वो किसने किया था? ले कार्बूजियर ने तैयार किया था। तो ये झील कहाँ रहेगी? आपकी चंडीगढ़ के अंदर रही, जिसको किस नाम से जानते हैं? सुखना झील के नाम से। कुरुक्षेत्र में जो आपका रहेगा वो ब्रह्म सरोवर रहेगा। भी क्या रहेगा? ब्रह्म सरोवर झील रहेगा, सनित सरोवर रहेगा। फरीदाबाद में आप जिक्र करोगे बड़खल झील भी, क्या है आपकी? बड़खल झील। और करनाल में जिक्र करोगे आप कौन सी झील? आपकी कर्ण झील है। ये चीज़ आप क्लियर करना भी, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में माउंट वर्षा क्या है? भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करो इस क्वेश्चन के बारे में भी। हरियाणा में माउंट वर्षा क्या है? ये क्वेश्चन आपका है भी, ठीक है भी। हरियाणा में माउंट वर्षा का जैसे जिक्र किया, माउंट वर्षा। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, माउंट है ना, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये आपका राजस्थानी भाषा का शब्द है ये माउंट जो है, ठीक है भी। माउंट का जो अर्थ होता है आपको ध्यान होना चाहिए, माघ वृष्टि। क्या होता है? माघ वृष्टि। इंपॉर्टेंट है, याद करना भी इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो जिक्र करें इस चीज़ के बारे में भी। हरियाणा में माउंट वर्षा क्या है? मानसून के मौसम में होने वाली बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश, या केवल दोपहर में होने वाली बारिश, या वर्ष के अलग अलग समय में होने वाली वर्षा भी, ठीक है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है, भूमध्य सागर जो आपका है ना, भूमध्य सागर से और भारत की तरफ का ये जो क्षेत्र है ना, धरातलीय जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं? माउंट है वर्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है भी। और माउंट मैंने आपको बताया राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका होता है माघ वृष्टि भी। क्या होती है? माघ वृष्टि, ठीक है भी। तो माघ वृष्टि जो होती है ना, माघ का जो महीना होता है, माघ का जो महीना होता है, उस महीने में आपको ध्यान होना चाहिए जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जानते हैं? हमें मावट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हमें मावट के नाम से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मावट किस भाषा का शब्द है? तो आप पढ़ सकते हो इस चीज़ के बारे में। राजस्थानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सूची 1 में दिए गए, इंपॉर्टेंट है, याद करना भाई। सूची ए में दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित प्रांतों को सूची बी में दिए गए उनके मुख्यालय और राजधानियों से सुमिलित कीजिए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत आपको बता देता हूँ। यानी किस राजा का जिक्र किया है? मौर्य साम्राज्य के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य का क्या किया है? जिक्र किया है भी। उसमें उसके जो अलग अलग जो क्षेत्र थे, यानी उत्तर का जैसे जो क्षेत्र था, दक्षिण का जो क्षेत्र था, पश्चिम का जिक्र करते हो, पूर्व का जो क्षेत्र था प्राच्य जिसको कहा जाता है, उनमें राजधानी यानी उसका जो राज्य जो साम्राज्य बंटा हुआ था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो उन्होंने अलग अलग क्या बना रखी थी? अपनी राजधानियाँ बना रखी थी। क्या बना रखी थी? राजधानियाँ बना रखी थी। उनको क्या करना? हमें सम्मिलित करना था। ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको 1 या 2 आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो? बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब समझना,
देखो प्राच्य का जिक्र किया, दक्षिणी पंथ का, उत्तरा पंथ और पश्चिमी पंथ का जैसे जिक्र किया है, ये लेके चला है अभी ये, ठीक है। ये आपका उत्तर पंथ हो गया, ये आपका पश्चिमी पंथ हो गया, ये आपका दक्षिणी पंथ हो गया, और ये आपका प्राच्य पंथ या इसको पूर्वी पंथ के नाम से आप जानते हैं। इनकी राजधानियाँ पूछी थी भी, तो आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। प्राच्य पद की जो राजधानी थी वो आपको ध्यान होना चाहिए पाटलिपुत्र थी भी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। दक्षिणी पद की राजधानी जो थी सुवर्णगिरी थी। उत्तरा पद की राजधानी जो थी जिसे जिक्र करते हैं वो अवंती का जिक्र करोगे, और पश्चिमी पद की राजधानी क्या थी आपकी? तक्षशिला थी भी। अवंती जो वर्तमान में आपका उज्जैन जो है ना, मध्य प्रदेश में उज्जैन जो, उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती के नाम से, जिसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती, जिसकी राजधानी थी भी क्या थी? उज्जैन या महिष्मती। तक्षशिला जैसे जिक्र करते हो जिसको अभी पेशावर कहा जाता है ना, वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इसको पेशावर के नाम से जाना जाता है। तो पेशावर जो था ना, पेशावर को प्राचीन काल में तक्षशिला कहा जाता था, कि विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। खासकर आपने चाणक्य का जिक्र किया, पढ़ा होगा उसके बारे में भी। सुवर्णगिरी जो है ये भारत के किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में, ठीक है। सुवर्णगिरी को कनकगिरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कनकगिरी, ठीक है। कनक का मतलब होता है सोना, स्वर्ण का मतलब भी क्या होता है? सोना, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो सुवर्णगिरी का मतलब क्या होता है? सोने का पर्वत भी। क्या होता है? सोने का पर्वत भी, ठीक है भी। तो सोने का जो पर्वत है वो किसको कहा जाता है? सुवर्णगिरी किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य के अंदर। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनकगिरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? कनकगिरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र आप पढ़ सकते हो। वर्तमान में जो बिहार की राजधानी पटना है ना, उसी को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है भी। मगध साम्राज्य की राजधानी भी रही है, और पाटलिपुत्र के जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है राजा उदयन को भी, ठीक है, राजा उदयन को। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। राजा उदयन ने एक छोटा सा गांव होता था, यह पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसको कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुसुमपुर से। और कुसुमपुर से आज क्या किस नाम से जाना जाता है? आपका पटना, ठीक है। तो पाटलिपुत्र, पटना, कुसुमपुर, ये सारे के सारे एक ही नाम है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। रोज का मेव औद्योगिक एस्टेट कहाँ स्थित है? अभी रोज का मेव, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक एस्टेट कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत या फिर गुरुग्राम? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। अभी कहाँ पर स्थित आपका? फरीदाबाद। ये फरीदाबाद को हम औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं भी। किस नाम से? औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है फरीदाबाद को। गुरुग्राम को औद्योगिक विहार कहा जाता है भी। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? औद्योगिक विहार। तो रोज का जो मेव है ना, ये फरीदाबाद के अंतर्गत आता है भी, ठीक है। मानेसर जो है ये गुड़गांव के अंतर्गत आता है। खास करके मानेसर में क्या है आपको ध्यान होना चाहिए? मारुति उद्योग है भी। क्या है आपका? मारुति उद्योग है। सोनीपत में आप साइकिल उद्योग का जैसे जिक्र करते हो अभी, तो यहाँ से पलायन कर गए ये साइकिल उद्योग। ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। खोखराकोट स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? खोखराकोट स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से रोहतक, यमुनानगर या फिर सोनीपत? तो ये रोहतक में स्थित है भी। खोखराकोट जो है ना, ये ऐतिहासिक जगह है। खास करके योद्ध गणराज्य का जब हम जिक्र करते हैं ना, योद्ध गणराज्य, तो योद्ध गणराज्य की क्या रही है? ये राजधानी भी रही है भी। योद्ध गणराज्य की क्या रही है? खोखराकोट है, राजधानी भी रही है। मूर्तियां भी मिली है, सिक्के भी मिले हैं, टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली है भी, ठीक है भी। तो खोखराकोट से योद्ध कालीन मोहरे भी मिली हमें जैसे जिक्र करते हैं, मूर्तियां भी मिली हैं, सिक्के भी मिले हैं, और टेराकोटा भी यहाँ पर मिले हैं। किस जिले में आता है आपका ये जो खोखराकोट जो है? ये रोहतक जिले के अंदर। किस जिले के अंतर्गत आता है आपका? रोहतक है जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है? 3, 4, 2 या फिर 5 जैसे? तो 2 है भी, ठीक है भी। यानी हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण वेटलैंड क्षेत्र है। पूछा भी गया था अभी हाल ही में एक एग्जाम के अंदर है भी, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र कौन सा? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भिंडावास था भी। कौन सा था उसमें? उस क्वेश्चन का जो आंसर था भिंडावास। तो हरियाणा के अंदर जो आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आर्द्र भूमियाँ जो मान्यता दी गई है वो 2 है भी, ठीक है। वेटलैंड क्षेत्र 2 आपकी 2 है। कौन कौन से आपको ध्यान होना चाहिए? एक तो मैंने जैसे जिक्र कर ही दिया अभी, कौन सा आपका? भिंडावास का जिक्र किया अभी। क्या जिक्र किया? एक तो हमने भिंडावास का जैसे जिक्र किया है, और दूसरा आपको ध्यान होना चाहिए सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो ये चीज़ आप क्लियर है कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय
में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किस में निहित है? सुप्रीम कोर्ट का जैसे जिक्र किया भी, एससी सुप्रीम कोर्ट जो कहाँ पर आपका नई दिल्ली के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने में की जो निर्धारित करने की शक्ति निहित है भारत के राष्ट्रपति, संसद में या मुख्य न्यायाधीश। तो ये संसद के पास है भी, किसके पास है? संसद के पास है भी। उनकी भी कितने हो सकते हैं भी, संख्या निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने आपको मैंने बताया भी, एक है, और वही कहाँ पर आपका नई दिल्ली के अंदर है। और हाई कोर्ट का हम जिक्र करें तो हाई कोर्ट वर्तमान में भारत में कितने 25 है हाई कोर्ट है अभी। कितने हाई कोर्ट है? 25 है हाई कोर्ट है। ये क्वेश्चन भी आप क्लियर कर सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ठीक है अभी। यह जिला हरियाणा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट हुआ है, पहले भी आपका क्वेश्चन ये, ठीक है भी। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। एक दिन मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था भी। यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है, किताबुल हिंद में इसका उल्लेख है। वह कौन सी झील है? बड़खल झील है, सूरजकुंड झील है, या फिर ब्रह्म सरोवर झील का जैसे जिक्र किया भी। किसका जिक्र किया है? ब्रह्म सरोवर का जैसे जिक्र किया। और एक आपका क्या है? सनित सरोवर, ठीक है भी। क्या है? सनित सरोवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में भी क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। एक तो चीज़ आपको मैंने पहले ही बताया इस चीज़ के बारे में, यानी बड़खल झील जो आपकी रहेगी फरीदाबाद के अंदर रहेगी भी। बड़खल झील जो रहेगी आपकी कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद के अंदर रहेगी। उसके बाद में सूरजकुंड झील का जैसे जिक्र करते हैं तो सूरजकुंड झील आपकी कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी भी। ये भी कहाँ रहेगी? आपकी फरीदाबाद के अंदर रहेगी, सूरजकुंड झील का जैसे जिक्र करते हैं। इसके बाद में एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ब्रह्म सरोवर और जो आपकी ये सनिहित जो सरोवर है, ये दोनों के दोनों आपके किस जिले के अंतर्गत आते हैं? आपके कुरुक्षेत्र जिले में। किस जिले में आते हैं? आपके कुरुक्षेत्र जिले में। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो रहेगी आपकी कौन सी रहेगी? ब्रह्म सरोवर रहेगी, ठीक है भी। तो मैंने कई बार आपको बताया भी, सूरजकुंड और बड़खल का हम जिक्र करें फरीदाबाद, ये जो आपकी रहेगी कुरुक्षेत्र, तो ये ब्रह्म सरोवर है भी। क्या है? आपकी ब्रह्म सरोवर है, ठीक है भी। तो इसका जो वर्णन है वो किताबुल हिंद जो पुस्तक मैंने कई बार आपको बताया इस चीज़ के बारे में। अल-बलूनी की जो लिखी हुई पुस्तक है ना, किताबुल हिंद है, इस पुस्तक में क्या किया गया? उसका वर्णन किया गया भी। क्या किया गया? उसका वर्णन किया गया, ठीक है भी। थानेसर मैंने कई बार आपको बताया है, थानेसर में क्या है? आपका शेख चिल्ली का मकबरा भी है भी। क्या है? यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा भी है, आपको ध्यान होना चाहिए भी। शेख चिल्ली का क्या है? यहाँ पर है मकबरा भी है, जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका थानेसर में स्थित है भी। कहाँ पर स्थित है? आपका थानेसर के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। थानेसर एक विधानसभा सीट भी है, ये चीज़ भी आप क्लियर करना। मैंने कई बार आपको बताया है भी, हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हैं। उन 90 सीटों में से हरियाणा का जैसे 22 जिलों का हम जिक्र करते हैं ना, 22 जिले जो हैं, 22 जिलों में से 21 जिले तो क्या है? आपकी विधानसभा सीट है। परंतु कुरुक्षेत्र जो जिला है ना, वो एक विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र जिले की जो विधानसभा सीट कौन सी रहेगी? कुरुक्षेत्र की जगह थानेसर रहेगी। कौन सी रहेगी? थानेसर रहेगी। तो ये चीज़ आपको क्या है? क्लियर है होना चाहिए भी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं भी ऐसे। जो आपके ब्रह्म सरोवर के बारे में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया का सबसे बड़ा तालाब जो मानव निर्मित है, तो वो भी आपका कौन सा रहेगा? वो भी जैसे जिक्र करोगे वो भी जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। ये ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ब्रह्म सरोवर। और मैंने कई बार आप सब बच्चों को बताया है भी, खास करके पानीपत से संबंधित है, कुरुक्षेत्र से संबंधित है, अम्बाड़ा से इनसे तो संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। क्या क्वेश्चन है? आते हैं। लंदन में इंडिया हाउस नामक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा, मदन लाल ढींगड़ा के द्वारा, या श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो आप सब बच्चे जानते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब की थी? 1905 में। कब की थी इसकी स्थापना? 1905 में इसकी स्थापना की थी। क्या उद्देश्य था भी इसकी स्थापना करने का? ठीक है भी। तो आप सब बच्चों को ध्यान होना चाहिए भी, ब्रिटेन में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना किसने? श्री
श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ये क्वेश्चन कई बार आपका क्या है रिपीट हो चुका है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। लंदन अर्थात लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, अभी किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन भी पूछा जा सकता है। ब्रिटेन में इंडिया हाउस की नामक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या फिर लंदन में इंडिया हाउस से नामक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके रहेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा वी.डी. सावरकर का भी जैसे आप जिक्र कर सकते हो, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। लाला हरदयाल ने 1913 के अंदर है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर है लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है भी, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। मदन लाल ढींगड़ा के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। कर्नल मोइली का जैसे हमें जिक्र करते हैं। ठीक है भी, मोइली को मारने वाले कौन थे? मदन लाल ढींगड़ा थे भी, ये भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो लाला हरदयाल की गदर पार्टी भी आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, कब? 1913 के अंदर भी, 1913 के अंदर। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रूप से निर्मित टैंक और पौंड में। ठीक है भी, विशेष रूप से निर्मित टैंक और पौंड में मछली प्रजनन को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन कहा जाता है, जल कृषि, रेशम का उत्पादन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मत्स्य पालन होता है भी, क्या होता है? मत्स्य पालन होता है। यानी एक विशेष रूप से एक टैंक बनाया जाता है, पूरा बड़ा टैंक बनाया जाता है या फिर पौंड बनाया जाता है, उसमें मछली का जो प्रजनन किया जाता है उसको मत्स्य पालन कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? उसको मत्स्य पालन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशम का उत्पादन है, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और रेशम का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है भारत के किस राज्य में होता है? कर्नाटक के अंदर। कई बार ये रिपीट हुआ आपका, रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में होता है, सेरीकल्चर होता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए चीज़ के बारे में, और इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं भी। ठीक है भी, और कई बार पूछा जाता है जैसे एपीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन होता है, सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन होता है, विटीकल्चर मतलब अंगूरों की खेती होती है, फ्लोरिकल्चर जो होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, फूलों की खेती होती है, हॉर्टिकल्चर क्या होती है? बागवानी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक विशेष सा जैसे पौंड बना के जो की जाती है मछली प्रजनन, तो मत्स्य पालन होता है भी। क्या होता है आपका? मत्स्य पालन। तो आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे ज़रूर बताएं। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी भी। हमारा टेलीग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। और जो नया बच्चा हमारी इस क्लास को देख रहा है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। ठीक है, जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा जो चैनल है ना, उसको भी सब्सक्राइब करने का काम करें। ठीक है भी, तो इसी के साथ आज की क्लास का हम समापन करते हैं। क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।